हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लासेस। और आज जो हम आपसे टॉपिक को बात करने वाले हैं वो क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे हम क्या बोलते हैं? रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो इस टॉपिक में रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में आपका बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक, तो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो क्या करना है इसमें हमें, मैं हल्का सा बेसिक क्लियर कर दूं। सपोज मेरे पास दो कैपेसिटर है, मैंने ले रखे हैं विद कैपेसिटी C1 एंड विद कैपेसिटी C2। तो हमने C1 C2 को चार्ज किया। लेट C1 हैज बीन चार्ज विद ए पोटेंशियल V1 एंड C2 हैज बीन चार्ज विद ए पोटेंशियल V2। ऑब्वियसली जब चार्ज करेंगे तो क्या होगा? इट विल स्टोर सम अमाउंट ऑफ चार्ज। So let Q1 is the amount of charge stored on the capacitor C1 and Q2 is the amount of charge stored on the capacitor C2। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अगर हम इन दोनों कैपेसिटर को किसी भी एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें, हम किसी भी एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा? द चार्ज स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम अ बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू अ बॉडी एट लोअर पोटेंशियल। इसे ही हम क्या बोल रहे हैं? रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो जब जब कैपेसिटर के बीच चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, देयर इज सम लॉस इन एनर्जी। तो आज हम उस लॉस इन एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करना है, इस मेथड पे ही हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, और मैंने टर्म लिखी हुई है कॉमन पोटेंशियल, इसको भी हम इन बिटवीन डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो वंस अगेन हमने दो कैपेसिटर लिए हुए हैं ऑफ कैपेसिटी C1 एंड C2। दोस हैज बीन चार्ज विद द पोटेंशियल V1 एंड V2 एंड स्टोर्स चार्ज Q1 एंड Q2। चलिए भाई, तो इस पे इनिशियल चार्ज हम बोलते हैं क्या जाएगा? Q1 इक्वल्स टू C1 V1। लेट इस पे इनिशियल चार्ज क्या जाएगा? Q2 इक्वल्स टू C2 V2। तो टोटल चार्ज बिफोर कनेक्टिंग कैन बी से इट इज गिवन बाय Q1 प्लस Q2। ठीक है, आगे यूज करेंगे। चलो, अब इस केस में लेट U1 इज द एनर्जी स्टोर्ड ऑन द टू कैपेसिटर इनिशियली। तो इस पे एनर्जी स्टोर्ड क्या हो जाएगी? हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस इस पे स्टोर्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, हमने चार्ज निकाल ली, हमने क्या निकाल ली? एनर्जी निकाल ली। अब फाइनली हम क्या करने जा रहे हैं? हमें क्या करना है? रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। वो कब होगा? जब दोनों कैपेसिटर को आप किसी भी एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे। चलिए भी, अब इन्हीं दोनों कैपेसिटर को हमने क्या करा? ऑफ कैपेसिटी C1 एंड C2 किसी भी एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। Now the charge starts flowing from a body at higher potential to a body at lower potential। और ये कब तक फ्लो करेगा? Till the potential of the two bodies becomes equal and this potential is known as common potential। Let that common potential is V। अब इस पे भी रिमेनिंग चार्ज Q1 डैश हमने लेट कर लिया, इस पे रिमेनिंग चार्ज क्या हो गया? Q2 डैश। चलो भाई यहां पर आ जाओ, तो इसका जो Q1 डैश है चार्ज कैन बी राइट गिवन बाय C1V। ऐसे ही यहां पर जो चार्ज है Q2 डैश इज गिवन बाय C2V। तो अब देखो हम पढ़ चुके हैं फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो लगा दें यहां पर हम फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हम क्या लिख रहे हैं? फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हम क्या बात कर रहे हैं? फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो व्हाट इज द टोटल चार्ज बिफोर कनेक्टिंग? इट इज गिवन बाय Q1 प्लस Q2 एंड व्हाट इज टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग? क्या हो जाएगा? Q1 डैश प्लस Q2 डैश। इट इज Q1 डैश प्लस Q2 डैश। चलिए भाई वैल्यू प्लेस करते हैं। ये क्या आ गया? C1V1 प्लस C2V2 एंड दिस विल बी C1V प्लस C2V। अब ये V क्या है? कॉमन पोटेंशियल है ना। अगर हमें इसको कैलकुलेट करना हो तो कैन वी हैव द फॉर्मूला? वी हैव अ फॉर्मूला इज गिवन, कॉमन पोटेंशियल इज गिवन बाय C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला आ गया टू फाइंड द कॉमन पोटेंशियल। ठीक, अब जब फाइनली कॉमन पोटेंशियल आ गया, कैन वी कैलकुलेट टोटल एनर्जी ऑन द टू कैपेसिटर्स फाइनली? चलो भाई फाइनली हम यहां पर फाइनल एनर्जी हम क्या निकाल रहे हैं? यहां पर फाइनल एनर्जी। लेट दैट फाइनल एनर्जी हमने क्या ले ली? U2। इट इज गिवन बाय हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर। सो फाइनली U2 इक्वल्स टू क्या हो गया? हाफ C1 प्लस C2 ऑफ V स्क्वायर। अब ये क्या आ गई? टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्टिंग।
ये क्या आ गई, टोटल एनर्जी आफ्टर कनेक्टिंग। तो हम बोल रहे हैं देयर इज सम लॉस इन एनर्जी, तो कैन वी कैलकुलेट द लॉस इन एनर्जी। नाउ लॉस इन एनर्जी डेल्टा यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय u1 माइनस u2। तो इसकी हम वैल्यू प्लेस करके आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं करेंगे। रीजन, हमारी एनसीईआरटी में इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं अभी सॉल्व करने जा रहा हूँ। उन दोनों ही क्वेश्चंस में या जो बोर्ड एग्जाम में और क्वेश्चंस आए हुए हैं उसमें ये निकलवाया है लॉस इन एनर्जी। सो नो नीड टू ड्राइव वन मोर फॉर्मूला, हम इस मेथड को यूज करेंगे। हम इनिशियल एनर्जी निकालेंगे, फिर हम फाइनल एनर्जी निकालेंगे, माइनस कर देंगे, दिस विल बी व्हाट, लॉस इन एनर्जी। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करेंगे। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, सेम एनर्जी का फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं इन सॉल्विंग द 2 क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। चलो बेटा, मेरे पास फिजिक्स एनसीईआरटी है ये, और मैं आ गया ऑन क्वेश्चन नंबर 2.11। तो वी आर ऑन एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2.11। ठीक है, क्वेश्चन आप बुक से पढ़ सकते हैं, इवन मैं पढ़ भी रहा हूँ, सुन सकते हैं एक बार। हम क्या इसका गिवन है उसको हम नोट करने जा रहे हैं। ये कह रहे हैं एक 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज, इज 600 पिकोफैरेड, तो 600 इंटू 10 की पावर -12 फैरेड इज चार्ज बाय 200 वोल्ट सप्लाई। V कितना हो गया आपके पास, 200 वोल्ट। इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 600 पिकोफैरेड। फिर से क्या आ जाएगा, -12 फैरेड। अनचार्ज है, दूसरा कैपेसिटर कैसा आपके पास, अनचार्ज है, मतलब उसको हमने चार्ज ही नहीं किया, उसमें पोटेंशियल क्या हो गया, 0। क्या बोल रहे हैं, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन दिस प्रोसेस। सो वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस्ट इन दिस प्रोसेस। चलो भाई, हमें क्या निकालना है, टोटल एनर्जी पहले इनिशियल निकाल लेते हैं। U1 इज गिवन बाय हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। अभी तो फॉर्मूला लिखा था हमने, सेम फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। तो दिस इज 1/2 C1। C1 आपके पास क्या हो गया, 600 इंटू 10 की पावर -12 इंटू V1। V1 कितना हो गया आपके पास, 200 इंटू 200 प्लस हाफ। चलो आप लगाओ भी वैल्यू, C2V2 क्या हो गया, 0, तो वैसे भी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 0। इसको हमने डायरेक्टली 0 कर दिया। आगे आ जाओ, 2 से आपने काटा है, यहाँ पे कितना आ गया 100, 6 2 जा 12 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 प्लस क्या आ गई 12 माइनस की 12 इंटू 10 की पावर -6 जूल, या के पास आ गई इनिशियल एनर्जी। ठीक, अब जब दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट किया, चार्ज वाले कैपेसिटर को अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट किया, तो क्या होगा, द चार्ज स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम C1 टू C2। और कब तक फ्लो करेगा, टिल द पोटेंशियल ऑफ द 2 कैपेसिटर्स बिकम्स इक्वल। चलिए, एंड दैट इज नोन एज व्हाट, कॉमन पोटेंशियल। लेट V इज द कॉमन पोटेंशियल, कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अभी निकाला फॉर्मूला हमने, ठीक है, आप टैली कर सकते हैं। चलो भाई आ जाओ यहाँ पर, C1 की वैल्यू क्या हो गई, दिस इज 600 इंटू 10 की पावर -12। V1 की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 200 प्लस 0, क्योंकि V2 0 है। C1 प्लस C2, 600 प्लस 600 कितना हो गया आपके पास, 1200 इंटू 10 की पावर -12 पिकोफैरेड है। चलो भाई, -12 से -12 कैंसिल हो गया, 1 2 1 2 और 6 से काटा 12 आ गया, 2 से काट के 1, सॉरी ये आपका 200 है। तो फाइनली क्या निकल के आएगा, 100 वोल्ट। तो फाइनली आपका कॉमन पोटेंशियल क्या निकल के आया, 100 वोल्ट। बस कॉमन पोटेंशियल आ गया। अब हम क्या करेंगे, फाइनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। अभी लिखा है हमने फाइनल फॉर्मूला ऊपर, हाफ C1 प्लस C2 ऑफ V स्क्वायर। दिस इज हाफ C1 प्लस C2, 600 प्लस 600 कितना आ गया, 1200 इंटू 10 की पावर -12, और V स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 इंटू 100। सो 2 से काटा हमने, कितना आ गया ये 600। सो 6 इंटू 1 2 3 4 5 6, दिस इज 6 इंटू 10 की पावर -6 जूल। हमको क्या निकालना है, लॉस इन एनर्जी। तो लॉस इन एनर्जी डेल्टा U इज गिवन बाय U1 माइनस U2। U1 ये निकाला हुआ है हमने, दिस इज 12 इंटू 10 की पावर -6,
U2 हमने निकाला हुआ है माइनस का 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6, सो फाइनल आंसर इज 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल। क्या आ गया ये? लॉस इन एनर्जी। ठीक है, तो देखो हम सिर्फ मेथड यूज कर रहे हैं, हमने नया फॉर्मूला वहाँ ड्राइव नहीं किया था और वहाँ यहाँ हमको उसकी नीड भी नहीं हुई, हमने सिर्फ मेथड समझ लेना बच्चों ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है। डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा, नहीं आएगा तो कुछ कॉन्सेप्चुअल आएगा, बट अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी हमारा क्वेश्चन कौन सा था? 2.11। ठीक है, जल्दी ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कौन सॉल्व करने वाले हैं? एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इट इज 2.27 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 2.27 को भी हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, C1 कितना हो गया आपके पास? 4 माइक्रो मतलब 10 की पावर माइनस 6 फैरड। ए 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 200 वोल्ट सप्लाई। V कितना हो गया आपके पास? 200 वोल्ट सप्लाई। इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज। अब की बार कैपेसिटर की वैल्यू दे दी उन्होंने 2 माइक्रोफैरड, अनदर अनचार्ज 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। भाई लॉस होगा तो लॉस क्या होगा? इन द फॉर्म ऑफ हीट ही होगा। चलो भाई दूसरा कैपेसिटर यहाँ पर क्या है आपके पास? अनचार्ज है, तो इस पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। सेम मेथड हमको यहाँ यूज करना है, सेम मेथड। चलिए भाई आ जाइए, व्हाट इज इनिशियल एनर्जी? वी कैन कैलकुलेट बाय हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो दिस इज हाफ C1 की वैल्यू, दिस इज 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 V1, 200 इंटू 200। यहाँ भी ये अनचार्ज है, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। बेटा ऐसा नहीं है कि हर बार आपको जो है अनचार्ज कैपेसिटर ही दिया जाएगा, अगर किसी और वोल्ट से चार्ज किया हुआ है तो वो वैल्यू जो भी गिवन होगी वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। अभी हमें अनचार्ज दिया हुआ है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग V2 इक्वल्स टू 0। चलो भाई, तो यहाँ पर U1 कितना आ गया? 2 से काट दिया हमने, कितना आ गया? 2 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। 8 के बाद 1 2 3 4 प्लस के 6 माइनस का, तो 8 इंटू 10 की पावर माइनस 2 जूल। ठीक, अब जब हमने कनेक्ट करा है तो क्या होगा? चार्ज फ्लो होगा फ्रॉम अ बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू अ बॉडी एट लोअर पोटेंशियल। कब तक फ्लो करेगा? टिल द पोटेंशियल ऑफ द टू बॉडीज बिकम्स इक्वल। तो यहाँ भी आपके पास क्या होगा? चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम C1 टू C2, और कब तक फ्लो करेगा? टिल द टू कैपेसिटर acquires a same potential known as common potential. Now we are going to calculate common potential. क्या है फॉर्मूला? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू क्या हो गई? दिस इज 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और V1 कितना हो गया? 200। V2 0 है, टर्म क्या हो गई? 0। नीचे क्या आया? C1 प्लस C2, 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6। तो 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6, माइनस 6 से माइनस 6 कैंसिल हो गया, तो 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6। तो हमारा कॉमन पोटेंशियल कितना आ गया? 400/3 वोल्ट। ठीक है, इसको ऐसे रखेंगे फ्रैक्शन में, आगे हमें इजी रहेगा। चलो अब हमें क्या निकालना है? U2 मीन्स फाइनल एनर्जी आफ्टर कनेक्टिंग। तो इट इज गिवन बाय हाफ C1 प्लस C2 ऑफ V स्क्वायर। चलो भाई आ जाइए, हाफ C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6। तो 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और V स्क्वायर कितना हो गया? दिस इज 400/3 इंटू 400/3। तो कट करते हैं, 3 2 ज़ा 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो ये फाइनली वैल्यू कितनी आ गई? 4 4 ज़ा 16/3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 जूल। ये क्या आ गया आपके पास? फाइनल एनर्जी आ गई। ठीक है, हमें क्या निकालना है इसके बाद? लॉस इन एनर्जी। लॉस इन एनर्जी इज गिवन बाय U1 माइनस U2। U1 कितना आया था आपके पास? 8 इंटू 10 की पावर माइनस 2 जूल। U2 कितना आ गया आपके पास? 16/3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 जूल। बेटा एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, तो फाइनली ये जो वैल्यू निकल के आएगी, दिस इज 8/3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 जूल, और 2.66 इंटू 10 की पावर माइनस 2 जूल इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है,
बहुत ही सिंपल मेथड है, इसको आप एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा एंड इट विल रियली हेल्प यू इन योर फाइनल एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो के साथ हम आपको लगातार फिजिक्स से कॉन्सेप्ट समझाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।